उत्तर प्रदेश का पुराना सिटी हॉस्पिटल। दिन में सैकड़ों मरीज, लेकिन रात होते ही ये जगह खामोशी में डूब जाती है। कहते हैं तीसरा फ्लोर और कमरा नंबर 13 आज भी बंद है, और जो वहां गया वो लौटकर कभी नहीं आया। नर्स स्टेशन, रात 11:45। नर्स रेखा फाइलें देख रही है। हॉस्पिटल लगभग खाली है। दूर से कदमों की आहट सुनाई देती है। वो टॉर्च लेकर ऊपर बढ़ती है। आवाज कमरा नंबर 13 की तरफ से आ रही होती है। दरवाजा चर की आवाज के साथ खुलता है। अंदर सड़े फूल, धूप बत्ती और जंग खाया स्ट्रेचर। रेखा, ये जगह इतनी ठंडी क्यों है? वो लड़के की तरफ देखती है, लेकिन अब वहां वही लड़का मृत पड़ा है। रेखा डरी हुई बोलती है, ये तुम? लड़का धीरे से मुस्कुराते हुए, मुझसे मिलना चाहोगी? हमेशा के लिए? स्ट्रेचर पर पड़ा शव उठने लगता है। लाइट फटती है। रेखा चीखती है और भाग जाती है। नीचे नर्स स्टेशन पर रेखा हांफती हुई नीचे आती है। उसका भाई रोहन, जो कि एक डॉक्टर होता है, रेखा के पास आता है। रोहन रेखा से पूछता है कि क्या हुआ रेखा? रेखा हांफते हुए, भैया, वो इंसान नहीं था। कमरा नंबर 13 में देखा मैंने। रोहन चकित, पर कमरा नंबर 13? वो तो सालों से बंद है, हॉस्पिटल के बेसमेंट में। रोहन पुरानी फाइलें खंगालता है। एक पुरानी रिपोर्ट मिलती है। 15 साल पहले एक मरीज ने कमरा नंबर 13 में खुदकुशी कर ली थी। वही लड़का, वही कमरा, रेखा का घर। रात्र में रेखा अपने कमरे में है। हवा से मोमबत्ती बुझती है। दरवाजा अपने आप खुलता है। सामने खड़ी है कमला मैम, सफेद साड़ी में, जो 1 महीने पहले मर चुकी थीं। कमला मैम फुसफुसाते हुए, रेखा, भाग जा, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। रेखा चीखती है। सब जगह अंधेरा छा जाता है। घर का आंगन। अगली सुबह रेखा और रोहन अपने दादाजी से बात कर रहे हैं। रेखा, दादाजी, हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ है। दादा गंभीर स्वर में, तेरे परदादा ने जिन से सौदा किया था बेटी। ताकत के बदले एक बलि की शर्त रखी गई थी। अब उस सौदे की अगली बारी तुम्हारी है। रेखा सन्न रह जाती है, या रोहन गुस्से में उठ खड़ा होता है, या गुस्से में बोलता है, मैं उस जिन को खत्म कर दूंगा। अगली सुबह रोहन तांत्रिक बाबा कालेश्वर का कुटी में जाता हूं, जो कि बनारस के घाट पर होती है। तांत्रिक की कुड़िया में धुंध, लाल रोशनी, दीवारों पर मां कामाख्या के चित्र। बाबा, मैं मां कामाख्या का साधक हूं, जिनका सौदा खून से लिखा गया था और खून से ही मिटेगा। रोहन, बाबा मुझे बताइए क्या करना होगा? बाबा, तेरे रक्त से ही बलि टूटेगी, वरना वो तेरी बहन को ले जाएगा। गंगा किनारा, आधी रात, यज्ञशाला, अग्निकुंड। बाबा मंत्रोच्चार कर रहे हैं। बाबा जोर से मंत्र पढ़ते हुए, ओम कामाख्ये नमः, भूत प्रेत बाधिन्य स्वाहा। काला धुआं उठता है। जिन प्रकट होता है। लाल आंखें, गूंजती आवाज, जिन, कोई मेरा सौदा नहीं तोड़ सकता, वो मेरी है। रोहन चीखते हुए, अब नहीं। वो खंजर से अपनी कलाई काटता है। खून अग्नि में गिरता है। बाबा, मां कामाख्या ने उसे बांध दिया, लेकिन याद रख, ये श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। अगली सुबह रोहन अपने घर जाता है और रेखा रोहन को गले लगाती है। दोनों मुस्कुरा रहे हैं। रेखा, सब ठीक हो गया ना भैया? रोहन धीरे मुस्कुराकर, हां, शायद। कैमरा जूम करता है। उसकी आंखों में हल्की लाल चमक दिखाई देती है।
रोहन बोलता है कि कुछ सौदे मिटते नहीं, बस अगली पीढ़ी का इंतजार करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।